जज के सामने अर्जुन और अहाना दोनों भारी मन से तलाक के लिए हाँ कह देते हैं। जुबान पर सहमति है, लेकिन आंखों में एक दूसरे को खोने का डर साफ दिख रहा होता है। कोर्ट से निकलते ही दुर्गा देवी श्रोत मामा को इशारे से बताती हैं कि अर्जुन और अहाना को एक करने के लिए उनके पास एक बढ़िया प्लान है। अगले दिन दोनों पार्क में मिलते हैं और वहां दुर्गा देवी अपना मास्टर प्लान श्रोत मामा को समझाती हैं। वह कहती हैं, श्रोतु जी, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन अहंकार की वजह से इन्हें एक दूसरे की कदर नहीं है। अर्जुन को लगता है कि औरतें सिर्फ घर के लिए बनी हैं और अहाना को लगता है कि वह अकेले पूरी दुनिया जीत लेगी। हमें इन दोनों का यह वहम तोड़ना होगा। दुर्गा देवी बताती हैं कि इसके लिए उन्हें एक नकली शादी का नाटक करना होगा। प्लान के मुताबिक वह और श्रोत मामा एक नाटक कंपनी में जाते हैं। वहां वे दुकानदार से कहते हैं कि उन्हें एक ऐसी लड़की चाहिए जो मॉडर्न दुल्हन बनने का नाटक कर सके। शुरू में दुकानदार घबराता है, लेकिन जब दुर्गा देवी समझाती हैं कि यह एक घर को टूटने से बचाने के लिए है, तो वह मान जाता है। वहां से दुर्गा देवी 3 अलग-अलग लड़कियों को हायर करती हैं और उन्हें पूरी स्क्रिप्ट समझा देती हैं। अगले दिन घर में पहली लड़की अर्जुन के सामने लाई जाती है। अर्जुन सोचता है कि माँ ने पसंद की है तो संस्कारी होगी, लेकिन बात शुरू होते ही लड़की कहती है, देखो अर्जुन, शादी के बाद मैं तुम्हारे माता पिता के साथ नहीं रहूंगी। मुझे अलग फ्लैट चाहिए और वीकेंड पर दोस्तों के साथ पार्टी करना पसंद है। उसमें तुम रोक टोक नहीं करोगे। अर्जुन यह सुनकर दंग रह जाता है और लड़की को मना कर देता है। अगले दिन दूसरी लड़की आती है और वह तो और भी आगे निकल जाती है। वह साफ कहती है कि उसे घर का काम और खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता। एक के बाद एक अर्जुन ने 3 लड़कियां देखीं और तीनों ने अपनी आज़ादी और करियर को शादी से ऊपर बताया। यह सब सुनकर अर्जुन को गहरा झटका लगता है। उसे एहसास होता है कि ज़माना बदल चुका है। उसे अहाना की बातें याद आने लगती हैं। अहाना ने कभी अलग रहने की बात नहीं की थी। वह तो बस अपनी पढ़ाई और एक छोटी सी नौकरी की इजाज़त मांग रही थी। अर्जुन को समझ आता है कि गलती अहाना की नहीं, उसकी खुद की थी। उसके दिल में अहाना के लिए नई इज्जत पैदा होती है और वह उससे माफ़ी मांगने का फैसला करता है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अब बारी थी अहाना की। दुर्गा देवी जानती थीं कि अहाना इस सोच में है कि उसे किसी की ज़रूरत नहीं, वह अकेले सब संभाल सकती है। इसलिए उन्हें अहाना को यह एहसास दिलाना था कि पति कोई बेड़ी नहीं होता, बल्कि तूफान में खड़ी एक मजबूत छत होता है। योजना के तहत जब अहाना मार्केट में सब्जियां खरीदने जाती है, तो दुर्गा देवी के इशारे पर एक आदमी उसके पर्स में मोबाइल छुपा देता है और उस पर चोरी का इल्जाम लगाता है। अहाना लाख कोशिश करती है यह साबित करने की कि उसने कुछ नहीं चुराया, लेकिन उसकी बात कोई नहीं मानता। तभी वहां अर्जुन आता है, जिसे दुर्गा देवी पहले ही बुला चुकी थीं। अहाना को मुसीबत में देखकर अर्जुन खुद को रोक नहीं पाता और उसकी रक्षा करता है। अहाना, जो खुद को सुपरवुमन समझ रही थी, अर्जुन को अपनी ढाल बनते देख हैरान रह जाती है। उसे वही पुराना अर्जुन याद आता है जिसने कभी उसके लिए दुनिया से लड़ाई की थी। अर्जुन बिना कुछ बोले उसकी आंखों में देखता है, जैसे पूछ रहा हो, क्या तुम ठीक हो? ये एक पल ही अहाना का दिल पिघला देने के लिए काफ़ी था। उसे समझ आता है कि आज़ादी ज़रूरी है, लेकिन जीवन साथी का साथ आपको कमज़ोर नहीं बल्कि और ताकतवर बनाता है। दूर खड़ी दुर्गा देवी और श्रोत मामा ये सब देखकर मुस्कुराते हैं। दुर्गा देवी कहती हैं, देखा, जब दोनों को एक दूसरे की कमी महसूस होगी तभी रिश्ता दिल से जुड़ेगा। अर्जुन अहाना को गाड़ी में बैठाता है और कहता है, चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अहाना इस बार मना नहीं करती। वह चुपचाप उसके साथ बैठ जाती है। दोनों की खामोशी इस बार नफरत की नहीं बल्कि एक नई समझ की होती है। दुर्गा देवी के प्लान ने दोनों के दिलों से अहंकार की धूल साफ कर दी। अर्जुन को अहाना की अच्छाई दिख गई और अहाना को अर्जुन का समर्पण। लेकिन क्या यह एहसास तलाक रोकने के लिए काफ़ी होगा? क्योंकि कोर्ट की अगली तारीख करीब है और पीसी मोनी अभी भी अपनी चाल चलने को तैयार बैठी है। क्या अहाना अब घर लौटने के लिए तैयार होगी? इस खूबसूरत और सस्पेंस भरी कहानी का आगे का सफ़र जानने के लिए हमारे चैनल हिंदी ड्रामा को सब्सक्राइब करें।